हिंदुत्ववादी इतिहासकारों ने ऐसे हजारों मंदिरों का जिक्र अपनी किताबों में किया है जिन्हें मुगलों ने लूटा, तोड़ा और मस्जिदों में कन्वर्ट किया। एक लेखक ने अपनी किताब में ऐसी 2000 मस्जिदों के बारे में बताया है जो या तो मंदिरों के स्थान पर बनी है या जिनके निर्माण में मंदिरों के मलबे का इस्तेमाल हुआ है। एक और दूसरे लेखक ने अकेले कन्नौज में 10,000 मंदिर तोड़े जाने की बात कही है। पंडित देव प्रकाश ने अपनी किताब में कई इतिहासकारों की किताबों से मंदिरों की लूट के बारे में विस्तार से बताया है। प्रफुल्ल गोराड़िया की किताब भी मंदिरों के मस्जिदों में तब्दील किए जाने के ढेरों आंकड़े रखती है। लेकिन इस पूरे साहित्य को पढ़ने के बाद यह तो पता चलता है कि बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर तोड़े गए, उन्हें लूटा गया और उन्हें मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया। लेकिन इस पूरे साहित्य को पढ़ने के बाद एक परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा होता है और जिसका उत्तर इस पूरे साहित्य में कहीं नहीं मिलता। वो सवाल है कि हिंदू जो बड़ी संख्या में थे और जिनके शौर्य की गाथाएं गाते हुए आज के अतीतवादी हिंदू नहीं थकते, उन सब के होते हुए ये सब कैसे हो गया? सोमनाथ मंदिर के बारे में हिंदू बड़े गर्व के साथ कहता है कि महमूद गजनी ने उसे 17 बार लूटा, लेकिन फिर भी वो आज खड़ा है। लेकिन जब सोमनाथ को 17 बार लूटा जा रहा था, तब हिंदू खड़ा क्यों देखता रहा? आखिर वीर बहादुर हिंदुओं के होते हुए हिंदू मंदिर क्यों लूटते रहे? इतिहास वर्तमान पे असर डालता है और वर्तमान भविष्य पर। इसलिए हम सभी को इतिहास की हारों के उन मूल कारणों को भी जानना चाहिए जो हिंदू मंदिरों की लूट और भारत की गुलामी का कारण बने। हिंदू मंदिरों के ध्वस्त किए जाने के पीछे अधिकतर थ्योरी यह दी जाती है कि मुगलों ने मूर्ति पूजा से नफरत के चलते हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किए थे। हालांकि यह भी सच है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध होता है और कुरान भी मूर्ति पूजा को जहन्नुम की आग कहता है। लेकिन इस्लामिक हमलावरों का हिंदू मंदिरों पर आक्रमण का यह पहला कारण नहीं था। वास्तव में पहला कारण था भारत के मंदिरों की अमीरी। भारत की बहुसंख्यक जनता बेशक हर कालखंड में गरीब रही है, लेकिन भारत के मंदिर किसी भी कालखंड में गरीब नहीं रहे। हिंदू मंदिरों में हीरे जवाहरात, सोने और चांदी के ढेर लगे रहते थे। उसी दौलत की चमक ने मुगलों को आकर्षित किया था। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाना बाद की बातें हैं। असल में तो वो भारत में लूटने ही आए थे और लुटेरे लूटने ही आते हैं, कोई वजीफे बांटने नहीं आते। अपने देव और मंदिर की उन्हें ही रक्षा करनी होती है जिनके वे देवता और मंदिर होते हैं। कोई देवता या मंदिर अपनी किसी अलौकिक शक्ति से किसी आक्रांता को रोकने के लिए कुछ नहीं करता। ना तो वो कोई तूफान लाता है, ना बिजली गिराता है, ना ही वो किसी को अंधा करता है। हिंदू मंदिरों की रक्षा करने का जिम्मा हिंदुओं का ही था। लेकिन हिंदू अपने देवताओं और मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं कर सके? इसका पहला कारण था हिंदुओं के शास्त्र और उनके अंधविश्वास। कई इतिहासकारों के हवालों से अज्ञात जी अपनी किताब में लिखते हैं, 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, तब एक बार हालात ऐसे भी बने थे कि कासिम के भागने की नौबत आई थी। लेकिन तभी कासिम को कहा गया कि यदि तुम देवी मंदिर के झंडे को किसी तरह गिरा दोगे तो हिंदू सेना भाग खड़ी होगी। उसने ऐसा ही किया और उसकी होने वाली हार जीत में बदल गई, क्योंकि झंडे को गिरता देखकर हिंदू सेना इस अंधविश्वास के कारण भाग खड़ी हुई थी कि देवी हम पर कुपित हो गई है। 2 शताब्दी बाद यानी 951 एडी में अबू इशाक अल इस्तखरी लिखते हैं कि मुल्तान में एक मूर्ति है जिसकी पूजा के लिए हर साल दूर दराज से बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। जब यहां पर आकर बसे अरबों पर हिंदू हमला करते हैं, तब ये अरब के लोग उस मूर्ति को आगे कर देते हैं और उसे तोड़कर जला देने की धमकी देते हैं और इससे हिंदू लौट जाते हैं। साफ है कि हिंदू इस अंधविश्वास में लौट जाते थे कि यदि भगवान की मूर्ति टूट गई तो उनका अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि यदि मूर्ति तोड़ने का पाप वास्तव में लगता है तो वो मूर्ति तोड़ने वाले अरबों को लगेगा, ना कि खुद हिंदुओं को। हिंदुओं के अंधविश्वास का इससे भी बड़ा उदाहरण सोमनाथ पर हुए हमले के दौरान मिलता है। 1026 एडी में जब महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमले के लिए उसोर जा रहा था, तब रास्ते में हिंदू सेनाओं ने इस अंधविश्वास के चलते हथियार डाल दिए कि सोमनाथ शहर में सोमनाथ से आशीर्वाद प्राप्त जो सेना तैनात है वो महमूद और उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर देगी। जब महमूद सोमनाथ शहर में पहुंचा तो वहां हजारों सैनिक और दूसरे हिंदू खड़े थे, परंतु उन्होंने इस अंधविश्वास में कि सोमनाथ भगवान खुद हमारी रक्षा करेंगे और दुष्टों को पल भर में ही भस्म कर देंगे, उन्होंने न तो शहर की रक्षा के लिए कुछ किया और ना ही कोई युद्ध योजना बनाई।
इतिहासकार इब्न असीर के हवाले से अज्ञात जी लिखते हैं कि लोग किले की दीवारों पर बैठे इस विचार से खुश हो रहे थे कि ये दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में नष्ट हो जाएंगे। वे मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक आदमी को नष्ट कर देगा। लेकिन जब महमूद की सेना ने नरसंहार शुरू किया तब हिंदुओं का एक समूह दौड़ता हुआ मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय की प्रार्थना ही करने लगा। हिंदुओं के ऐसे दलों के दल मंदिर में प्रवेश करते जिनके हाथ गर्दन के पास तक जुड़े होते, जो रो रहे होते और बड़े भावावेशपूर्ण ढंग से सोमनाथ की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना ही कर रहे होते। फिर वे बाहर आते और मारे जाते। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक वहां मौजूद हर हिंदू मारा नहीं गया। इस तरह अंधविश्वास ने लगभग 50,000 हिंदुओं के सर कटवा दिए, लेकिन मुकाबला एक ने भी नहीं किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के हवाले से अज्ञात जी लिखते हैं कि जब सोमनाथ पर महमूद ने हमला किया उस वक्त हिंदू से हमला ना मानकर यह समझ रहे थे कि महमूद ने दूसरी जगह मूर्तियां तोड़ी हैं और इसलिए भगवान सोमनाथ ने महमूद को यहां आने के लिए मजबूर किया है, वो उसका नाश कर देंगे। इस बात पर टिप्पणी करते हुए शर्मा ने आगे लिखा है, इस तरह के अंधविश्वासों के लिए संस्कृति के सूत्रधार जिम्मेदार थे। राजा लड़ा नहीं, भाग खड़ा हुआ। जनता हथियार चलाना नहीं जानती थी। हमलावरों के जो मन में आया वो किया। सोमनाथ के मंदिर में जितनी अथाह संपदा थी वैसे ही अथाह जनता का अंधविश्वास भी था। लेकिन कोई पंडा, पुरोहित, पुजारी ये कैसे सह सकता है कि उसके सदियों से चले आ रहे कमाई के साधन आम लोगों के सामने इस कदर फेल होकर रह जाए। क्योंकि कमाई के इन साधनों से आम जनता का विश्वास उठ जाने का मतलब था पंडे पुरोहितों की जीविका के परंपरागत साधनों का खत्म हो जाना। इसलिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसे बहाने की जिससे लोगों का यंत्रों तंत्रों और देवी शक्तियों में विश्वास बना रहे। स्वार्थी ब्राह्मणवाद ने जल्दी ही एक पलायनवादी शॉर्टकट रास्ता खोज निकाला और घोषणा कर दी कि हमारे धर्म, हमारे पूज्यों और पूजा स्थानों का जो ये अपमान हो रहा है ये तो होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये समय का चक्र है जो खुद भगवान के इशारे पर चल रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। इसी कारण मंत्र तंत्र सफल नहीं हो पाए। देवी भागवत पुराण में उन्होंने घोषणा की, कलयुग बुराई को जन्म देता है और पूजा को बुरा बनाता है, इसलिए बड़े बड़े धर्मज्ञ तक अधर्म करने लगते हैं। ये सारा कलयुग का प्रभाव है, इसे कोई बदल नहीं सकता। विष्णु पुराण ने हिंदुओं की शक्तिहीनता पर पर्दा डालते हुए घोषणा करती कि कलयुग में वेद मार्ग अर्थात हिंदू धर्म का लोप हो जाएगा, अधर्म की वृद्धि होगी और लोगों को वे दुख प्राप्त होंगे जो शक्तिहीन और लज्जाहीन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण ने हमलावरों द्वारा लूटे जाने का कारण बताते हुए कहा कि कलयुग में शोक, भय और दीनता का चारों ओर साम्राज्य होता है। जनपदों को लुटेरे लूटते हैं, जनता चिंताग्रस्त रहती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण ने देव मंदिरों के टूटने और उनके अस्तित्व के खत्म हो जाने को कलयुग की लीला बताकर नपुंसकता पर धार्मिक पलायनवाद का मोटा पर्दा डालने की कोशिश की। ब्रह्मा वैवर्त पुराण का कथन है कि कलयुग में हमलावरों द्वारा भले लोग पीड़ित किए जाते हैं। मलेच्छ और यवन राजा होते हैं जो हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। उनके हाथों सारा संसार देव मूर्तियों और मंदिरों से रहित हो जाता है। इस तरह हर पोथे में पलायनवादी चोर दरवाजा रखकर हिंदू समाज के ठेकेदारों ने अपना हलवा मांडा सुरक्षित तो कर लिया, लेकिन सारे हिंदू समाज को कलयुग की बूटी खिलाकर उसे पौरुषहीन भेड़े बनाने में कोई कसर न छोड़ी। कुछ विपत्तियों से तंग आए लोग पुराणकारों की कलयुग की बूटी खाकर भी जब कभी राहत न पाते तो अपने त्रिकालज्ञों से पूछते कि पंडित जी महाराज, क्या कभी इन विपत्तियों का अंत होगा? तो वे ज्योतिष शास्त्र के पारंगत पंडित जी भला उन्हें क्या उत्तर देते? इस संकट में उन्हें अपने पूर्वजों का बताया गुर याद आया। उन्होंने गीता में भगवान कृष्ण से कहलवाए वे वाक्य याद दिलाने शुरू कर दिए कि जब इस तरह से अधर्म की वृद्धि होती है और हिंदू धर्म को खतरा पैदा होता है तब भगवान स्वयं अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने ऐसा हर युग में किया है। और फिर अगर कोई ये पूछता कि पंडित जी महाराज ये अवतार कब आएगा, भगवान हमारे दुख दूर करने के लिए कब आएंगे, इस पर पंडितों ने एक नया पुराण ही रच दिया, कल्कि पुराण। इसमें उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान कल्कि के नाम से अवतार ग्रहण करेंगे और सब दुख दूर कर देंगे। वे सब मलेच्छों को तलवार और तीरों से नष्ट कर देंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा और हर तरफ धर्म का साम्राज्य होगा, लोग सुखी होंगे। इस तरह अपने मंदिरों की लूट से बेचैन होते हुए भी कल्कि पुराण के झुंझुने से हिंदू बहला दिया गया और वो अत्याचारों को चुपचाप सहने के लिए मानसिक तौर पर तैयार होता गया। ये थी वो भूमिका जो ब्राह्मणवादी शास्त्र ने उस समय हिंदुओं की हार में निभाई थी।